इनके बाप पुस्त कभी भगत सिंह को देखे भी हैं, सपने में सोचे भी हैं। सबसे झूठी सरकार बैठ गई है। इनसे बेहतर कांग्रेस थी। ये प्रदूषण की वजह से मेरे हल्लक के अंदर में एक हफ्ते अभी पिछले हफ्ते अभी तक मेरे हल्लक में दर्द हो रहा है इस चक्कर में। भाई लगाने का क्या फायदा है बताओ, आप बताओ, आप बताइए। पूछ रहे हैं ऑडिबल लगाने का क्या फायदा होता है? भाई थोड़ा प्रदूषण तो कम होगा उस चीज से। प्रदूषण तो फिर भी रहेगा। वो केजरीवाल की गलती थी जो एक के साथ एक फ्री करी है उसने। अब बताइए, अभी प्रदूषण से आपके हलक में दिक्कत आ रही थी, अब क्या लिक्विड पॉलिसी से नहीं आ रही है? तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव पे आप किसको देखना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी जीते आपके हिसाब से? आप क्या चाहते हैं? एमसीडी का चुनाव तो लोकल जैसा होता है, ठीक है ना। उसमें तो जो लोग काम करें वो आए। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पर एमएलए और आपका निगम पार्षद दोनों आप आम आदमी पार्टी के हैं। जो पहले कांग्रेस के टाइम से सड़कें बनी हुई थी ना, सब खत्म है। सीवर पानी का चक्कर 8 साल होगा, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ। और ये तो कहते हैं कि हमने विकास किया है दिल्ली में, दिल्ली को एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने नाश किया। बताइए बड़ा काम क्या किया? सारे कॉलेज स्कूल बच्चे हमने बनाए हैं, एक एक ब्लॉक बना दिया, स्कूल बना दिए, टीचर भर्ती किए इन्होंने। कितने पद खाली पड़े हैं आप बताओ ना। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आप क्या चाहते हैं? बीजेपी है, एक ही नारा, एक बीजेपी। हमारी तरफ से तो यही है कि इतने दिन तक बीजेपी को देख चुके हैं, सारा कुछ आपके सामने है। अब दूसरी पार्टी को, चाहे आप कोई भी, इसके अंदर कांग्रेस भी आ सकती है, ये आप पार्टी, हम इसको पार्टी वाइज नहीं बोलेंगे कि भाई आप एक तरफ उसको दे। आप अपने उसको देखो कि आपके वहाँ जो काउंसलर है बनेगा, जो निगम पार्षद, उसको देखो, अच्छे इंसान भेजो। जितने अच्छे इंसान आप भेजो, पार्टी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो काम करेंगे। अगर वो काम ही नहीं करके देंगे, आप किसी भी पार्टी थोड़ी चला रही है उसको कि भाई पार्टी ने कह दिया वो मान लेगा। असली व्यक्ति के ऊपर अगर उसका नैतिक बल मजबूत है, वो अच्छा आदमी हर पार्टी के अंदर कुछ करे। अब अमेरिका की मैगजीन्स में भी दिल्ली के स्कूलों की चर्चा हुई थी। मेरे दोस्त आप देखो, सिसोदिया जा रहा है जवाब देने जेल की तैयारी में, और जा रहा मैं क्या हूँ, भगत सिंह। इनके बाप पुस्त कभी भगत सिंह को देखे भी हैं, सपने में सोचे भी हैं। सबसे झूठी सरकार बैठ गई है। इनसे बेहतर कांग्रेस थी। नो डाउट दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन बीच में उन्होंने अपने लटक भटक के चक्कर में गए यहाँ से। तो दिल्ली के एमसीडी में आप किसको देखना चाहेंगे? देखो मैं बताऊं, जो एमसीडी का तो ऐसा चुनाव होता है जो अच्छा काम करे वही है। आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन अच्छा काम कर सकता है? विकास कौन लेकर आ सकता है दिल्ली में? देखो इस टाइम तो बीजेपी के अलावा कुछ नहीं। बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। दिल्ली में ही अभी देखा जा रहा है कि दिल्ली की अभी AQI भी पिछले दिनों 550 पार कर गई थी। इस पे सर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या यहाँ की जनता? किसको? देखो केंद्र से अच्छा तो है नहीं, बट जनता का ही है। प्रदूषण जनता ही फैला रही है, वो फैला भी कौन रहा है? बम फोड़ रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, उसमें एटलीस्ट गले के अंदर भी बहुत लग रहा है ये चीज। सर बम तो इस बार कम ही फोड़ा गया है हर बार के अपेक्षा। सिर्फ आप सर दीपावली को नहीं टारगेट कर सकते हैं या छठ पूजा वाले दिन भी तो फोड़े जा गए हैं बम। दिवाली के इस बार सबसे ज्यादा बम फोड़े गए हैं इस बार। देख लो प्रदूषण सबसे ज्यादा है। सर आपको लग रहा है सिर्फ दिवाली के बम फोड़ने से हो रहा है ये? हाँ मुझे तो ऐसे ही लगा। तो प्रदूषण उसके ये गाड़ी का भी होता है। तो सर वही तो, गाड़ी का भी है सर। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए, चैम्बर्स लेकर आए, गैस चैम्बर्स लेकर आए जो एयर को प्यूरिफाई करे। हाँ ये तो करना चाहिए सरकार को है। सरकार को तो रिक्शा लेना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा। सर आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस समय काम नहीं कर रही अपना ढंग से? अब ये तो काम तो देखो, मैं आपको आपकी क्या राय है सर? मेरी तो ये राय है कि सरकार अपना काम करे और ये थोड़ा प्रदूषण जल्दी जल्दी से खत्म हो। ये OD1 लगवा दो, पहले जो लगवाया था। थोड़ा गाड़ी से भी प्रदूषण भाई देखो बहुत दिल्ली के अंदर प्रदूषण गाड़ी की वजह से भी है। तो इससे पहले OD1 लगा था गाड़ी का, तो उसमें थोड़ा कम हुआ था प्रदूषण। इस हिसाब से तो ज्यादा ही है अभी तो। बट अब क्या कर सकते सर? तो ऐसे तो फिर विकास भी रुक रहा है ना सर। OD1 में जैसे बंदे जा भी नहीं पाएंगे, कहीं कोई ऑफिस जाना है किसी बंदे को, मान लीजिए जिस दिन उसका ऑड डे है, इवन नंबर प्लेट होता। अब ये देखना पड़ेगा। देखो भैया बीमारी भी पड़ रही है इस चीज से, ये तो सोचना ही पड़ेगा। ये जो हम ही लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा भाई। हम ही नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? ये तो हम लोगों को ही सोच में है ना कि हम ही लोग अगर OD1 लगा रही है सरकार, वो सही लगा रही है। वो जनता के लिए लगा रही है भाई, उसके लिए जनता के लिए तो लगा रही है OD1। अगर वो ना लगाए सरकार तो कितने लोग मरेंगे? वो तो देख लो ना, हॉस्पिटलों में जाके देखो भाई कितनी लाइन लगी हुई है। ये प्रदूषण की वजह से मेरे हल्लक के अंदर में एक हफ्ते अभी पिछले हफ्ते अभी तक मेरे हल्लक में दर्द हो रहा है इस चक्कर में।
भाई ऑडिबल बताओ लगाने का क्या फायदा है बताओ आप बताओ आप बताइए पूछ रहे हैं ऑडिबल लगाने का क्या फायदा होता है? भाई थोड़ा प्रदूषण तो कम होगा उस चीज से। प्रदूषण तो फिर भी होएगा बताओ अब आपकी मर्जी भैया, वही अब नहीं आपकी मर्जी नहीं है ये बताइए आप अपना देख रहे हैं जो लो क्वालिटी के बंदे हैं उसको रोजगार है जिसका उस तरीके से कहाँ होगा बताओ। और वो तो आप यार खुद समझदार हो, खुद कमाने खाने वाले हैं, रोज का खाना रोज का कमाना। सर क्या आपको लग रही है दिल्ली सरकार प्रॉपर प्रदूषण पे काम कर रही है? नहीं कर रही सर, आ जाओ भाई। क्योंकि गाड़ी के आह्वान जो बंद नहीं हो रहा, मेट्रो चलती है, ये चल रहे हैं वो चल रहे हैं, सारा प्रदूषण। एमसीडी है जैसे कि आप कचरा उचरा पड़ा रहता, प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है, ये वो भी है अपना। एमसीडी चुनाव में सर आप किसको देखना चाहते हैं? मैं तो मोदी को ही देखना चाहता हूँ। आप सर किसको देखना चाहते केजरीवाल मोदी है, मोदी 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 मोदी। क्योंकि एमसीडी जो दिल्ली की स्टेट को संभाल रहा है तो एमसीडी को उसको एक ही जुट में होना चाहिए, दो चीज नहीं होनी चाहिए। हैं? सर आपने कहा कि आप केजरीवाल को देख रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि ये मोदी जी को देख रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप केजरीवाल आप कह रहे हैं एमसीडी का काम नहीं हुआ एमसीडी क्षेत्र में। नहीं अब ये देखो पॉल्यूशन वगैरह मतलब सारा गंद वगैरह जैसे हड़ताल, केजरीवाल क्या है उसके पैसे जैसे सर्वेंट वाले होते हैं उनके पैसे सबके रोक रखे हैं। पब्लिक जब भी मर रही थी एक पे एक, इस चीज का क्या, छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे वो मतलब आपका कहना है कि केजरीवाल इस समय देश को नशे में लेकर धोक रहा है। हाँ बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। जो मोदी कर रहा है बढ़िया कर रहा है, मेरी नजर में जी वो महंगाई कर रहे हैं मगर देश का विकास कर रहे हैं, नहीं उसका संभाल कोई सकते, वो नहीं है। इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकते। इतने बड़े देश को बिल्कुल भी नहीं संभालेगा भाई, इतने बड़े देश को। जैसे कि अभी गुजरात में वो दावा भी कर रहे हैं कि मतलब हमारी पार्टी सत्ता में आ रही है। केजरीवाल का ऐसा दावा है कि आप ही वहाँ पे सत्ता में आ रही है गुजरात में। ये तो हो नहीं सकता है, जैसे अब मैं दवा कर दूं मैं मोदी बनूंगा मैं ये बनूंगा, वो तो अपना वोट डालने से बाद पता लगेगा ना। सर जैसा कि आपने सवाल सुन ही लिया है कि केजरीवाल सरकार में एमसीडी क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ है, आपके सामने ही अभी भैया ने ये कहा है, आपका इस पे क्या राय है? आप बता सकते हैं कि क्या काम हुआ? एक पैक फ्री कर रहा की थी उन्होंने अभी 6 महीने पहले, उस चीज का तो लिंगा लो बड़े भाई। यार वो स्टॉक था मतलब कमाई का जरिया था। वो तो चीज मगर अब इस चीज एक के में साथ public एक फ्री तो कर रहे हैं, वो बिगड़ क्या रही है जो जहर एक बेच रहा है, वो जहर दो पी रहे हैं। जहर जो एक कहते पी हैं रहा है वो उसे। 2 पी रहे हैं, जिसको अद्धा पीना है वो बोतल पी रहा है। इस चीज में आप वो किसको लत रोकोगे? पूरे ये देश को बताइए सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई जिम्मेदार कोई नहीं है। क्यों नहीं अब है? सर क्यों नहीं है बताइए। अच्छा जो एक के साथ जो फ्री बांटी है, हाँ, वो केजरीवाल की गलती थी जो एक के साथ एक फ्री करी है उसने। क्योंकि पता क्या है उसने आधी जनता तो पार्टी लेके वाली बात होगी ना। ले मर पड़ा वो तो केजरीवाल। सर आप बताइए अभी प्रदूषण से आपके हलक में दिक्कत आ रही थी, अब क्या लिक्विड पॉलिसी से नहीं आ रही है? शराब पीने से क्या सर हमारे स्वास्थ्य को नहीं? मैं शराब पीता ही नहीं हूँ पहली बात। नहीं सर आम आदमी पार्टी ने जो पॉलिसी लेकर आई। हेलो, शराब पीने से लीवर खराब, सबको पूरा परिवार खराब है, पूरे देश खराब है। जिसका जाता है उसी को पता चलता है, जिसका बच्चा जाता है उसी को पता चलता है। इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती करी थी, एक के साथ एक फ्री शराब, ये बहुत गलत बात है। और चकना भी साथ में, और गलियों में ठेके खोल दिए सब में। बड़ी बात तो ये मोहल्ले वालों को परेशानी हुई है सब में ज्यादा। और मेन चीज कोई छुट्टी नहीं, ना कोई त्योहार, ना कोई दिवाली। आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल ने देश का नाश कर दिया? नाश ही कर दिया भाई, बिल्कुल नाश ही कर रहा है देश का, बिल्कुल दिल्ली के अंदर नाश ही कर रहा है। और क्या कर रहा है? नाश नहीं कर रहा है तो हकीकत बात है ये। तो मैं क्या 4 भाई और खड़े कर दूंगा, वो भी यही बोलेंगे। और बताओ जो मेरी नजर में मोदी कर रहा है उसके अलावा कोई नहीं कर रहा, सच्चाई बताऊं तुम्हें। यानी 2024 में फिर भाजपा आने वाली है? भाजपा ही आएगी भाई, भाजपा ही आएगी, ये लिखवा लो मेरे से भी कोरे कागज पे। और बताओ दिल्ली एमसीडी चुनाव 2030 में आ सकती है, 30 तक आएगी भाजपा। भाजपा 2030 तक।